नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया बिहार का करंट अफेयर का ये मैगजीन है और इससे हम लोग आज से एमसीक्यू शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें 750 एमसीक्यू दिए हुए हैं। 50-50 एमसीक्यू के सेट हैं और ये करीब में 15 सेट हैं, तो हो गए ना 750 एमसीक्यू के सेट हैं। इसको हम लोग 250, 250 और 250 के सेट फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि 5-5 सेट एक बार में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मैं आपसे क्या बोलूँगा कि बिहार के करंट अफेयर जो आपका जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो रहा है, 750 एमसीक्यू में आपका लगभग 90% बिहार करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पहले तो आप मैं 250 वाला बना दूंगा, फिर 750 का एक ही वीडियो मर्ज कर दूंगा, मैं मास्टर वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा, उससे भी लगा लीजिएगा। एक बार क्या करना है, पहली बार वीडियो से देख लिया, दूसरी बार खुद ही से पीडीएफ में लगा रहे कि भाई एक बार तो देखा हुआ है, अब इसका आंसर क्या होगा खुद ही से गेस करते हैं। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तैयार इसको ज़रूर कीजिएगा, शुरू से अंत तक जितनी बार में हो सके उतनी बार में, लेकिन तैयार तो करना ही है इसको। ओके, पहले सवाल शुरू करते हैं। जुलाई 2023 से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा ट्राई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55। लगभग 55% लोगों के पास मोबाइल है। 55% के आसपास ही बिहार का आंकड़ा है। 1 जुलाई 2023 से बिहार प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इन आवासीय विद्यालय में उग्रवाद प्रभावित बच्चों और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास में। दूसरा स्टेटमेंट है कि पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, दोनों सही है। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? डेली मैगजीन, अगर डेली न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा ब्लड बैंक, इसका आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिले में किया जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीएस के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? रक्षक ऐप को विकसित किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संख्या में के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनके मामले में हमारा स्थान कौन सा है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है हमारा। ओके, 9 नंबर सवाल है कि बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हैं। 23-24 में 22-23 से बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडलेस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? 10 का आंसर हो जाएगा एक, गौतम कुमार को। हाल ही में बिहार के जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात खोला गया है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण में खोला गया है डाकघर निर्यात केंद्र। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों का लाभान्वित होगा? क्या है ऊर्जा गंगा? तो गैस जो आपके घर में आता है एलपीजी, उसके लिए पाइपलाइन बिछाया जाएगा और सभी के घर को कनेक्शन दिया जाएगा। सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार के 6 जिलों को जोड़ा जाएगा। भारत सरकार के स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? इस्माइलपुर प्रखंड किस जिले में है? तो ये भागलपुर जिले में है। बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? 14 का आंसर क्या हो जाए? कौन सा सही है? तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक को प्रदान किया है। राजगीर और बोधगया को प्रदान किया गया। ओके, ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने खेलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर को खोला जाएगा। ओके,
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। गलत कथन चुनना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। टीबी के 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। 40% की कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल, 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, पटना पूर्णिया के लिए जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उसके लिए। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के प्रणव सुमन बच्चे का चयन किया गया है। ओके। कला संस्कृति साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है पटना जिले में, बौद्धिक अड्डा। बिहार के किस जिले का पूरा स्तर तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बांका जिले में। बिहार के जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, वैशाली जिले में। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्णिया जिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है, तो ये कौन सा जिला है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जिला है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक है, सिवान और जहानाबाद जिला होगा। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। सरकारी विद्यालय में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के रिपोर्ट के शीर्ष पुलिस थानों बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, अरवल महिला पुलिस थाने को जगह दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अरुण सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी का, रवि कुमार, सुधांशु कुमार, अमिताभ, इन सभी का रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी शामिल है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, बीएड के और ITI के जो स्टूडेंट होंगे उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है जाति प्रथा। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा SK सिंघल। बिहार की संस्था को 6G पर शोध के लिए 6G जैसे 5G है उसका अगला कौन सा 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है IIT पटना। NTPC संयंत्र से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 6,943 मेगावाट बिजली का उत्पादन NTPC संयंत्र से हो रहा है बिहार में। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन लगाने के लिए राज्य सरकार कितनी अनुदान देगी? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार देगी 15% अनुदान और 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। निम्न से बिहार के जिले में मलेमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। डेली न्यूज़पेपर को फॉलो किया कीजिए, आपको एक भी सवाल आपको अननोन नहीं लगेगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजगीर में। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। मलेमास मेला के बाद 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध निम्न से कौन सा कथन सही है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? पता ही है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ किया गया। शुभारंभ नीतीश कुमार जी ने किया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की भी घोषणा की है। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्त के नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीतीश कुमार के दोस्त हैं उनके द्वारा लिखा गया है। डेली न्यूज एनालिसिस से मैंने करवाया है। उदयकांत इनका नाम है। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाएगी। उनके संबंध में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? उनका जन्म 18 दिसंबर 1870 सिवान में हुआ था, ये गलत है। बाकी तीनों सही दिया हुआ है। उनकी 52वीं स्मृति दिवस था ये। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाट्यकार थे इनमें से। और अगले पर चलते हैं। वैसे दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि उनका जन्म सिवान में नहीं हुआ था, छपरा में हुआ था। ओके, सारण जिला हो गया, छपरा में हुआ था।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है शिक्षा के मामले में। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा। तो तीनों के तीनों सही हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? आज ही मैंने बताया था ये। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुमन कुमारी ने। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमी फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को सम्मानित किया गया। बिहार को सम्मानित किया गया। ओके, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बिहार को सम्मानित किया गया। साधारण भाषा में इसी को ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 से बिहार के जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर में। बिहार वन विभाग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? 47 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। बिहार में 205 से ज़्यादा पक्षी की प्रजाति है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, गया में इसका निर्माण किया गया है। इस जगह का भी नाम ध्यान में रखिएगा। हाल ही बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों को पहुंचाने के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, सहरसा में। पहचान के लिए, जो जहरीली शराब होती है उसके पहचान के लिए। अगला है 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। बाकी सारे के सारे सही दिए हुए हैं। ओके, अगले पर हम लोग चलते हैं। पहला सेट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेट पर आ गए हम लोग। बिहार के दरभंगा जिले के किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इनका नाम है सोनी चौधरी। इनको प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, कि लेखक कौन है? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अभय के लिखा हुआ है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना में। जून 2023 में बिहार के SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रत्नेश सदा को। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं गलत है। बाकी सारे सही हैं। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। बिहार के 225 विधायकों ने भाग लिया। देश के सबसे विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। निम्न से किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, बिहार। बिहार सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ई शिक्षा कोष पोर्टल को विकसित किया गया। छात्र और शिक्षक सबकी निगरानी होती है। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, गायत्री कुमारी को। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में शुरू किया गया। पटना में आप रह रहे हैं तो देखने जाइएगा, वहाँ पर मोम की प्रतिमा दिखेगी। निम्न से बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 से बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अररिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। 12 का आंसर हो जाएगा मौसम बिहार। बिहार के जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। निम्न से बिहार किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? बहुत ही बढ़िया काम। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? काजल कर्ण नाम है इनका। और श्रीमद् भगवत गीता का, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते तक नहीं है, उल्टा के खोलते तक नहीं है, कब आपको पहला श्लोक भी नहीं पता होगा, तो काजल कर्ण है, इन्होंने इसका मैथिली में अनुवाद किया है। बिहार के जिले मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण मोटे अनाज के लिए, इसमें से गया में आपका मोटे अनाज के लिए बनेगा। उसके बाद से दरभंगा में मखाने के लिए बनेगा।
पटना में भी बनाया जा रहा है और वैशाली में भी बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फूड के लिए अलग जगहों पर बनाया जा रहा है। वैशाली के राघोपुर में जो है ये पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किशनगंज में चाय के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। दरभंगा मखाने के लिए, गया में मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर वैसे तो इसमें से बी होना चाहिए था, गया होना चाहिए था, क्योंकि मोटा अनाज यहाँ पर लिख के दिया गया है। बाकी इसका आंसर इसने डी दिया हुआ है। अगले पर चलते हैं। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो आपको पता होना चाहिए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ये पटना रांची के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुरुआत किया गया है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 के संबंध नियम से कौन सा कथन सही है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही हैं। इसका आयोजन पटना में किया गया था, ये भी पता है आपको। डेट भी ध्यान रखिएगा, 22-23 जून। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया था। और G20 सम्मेलन का विषय था एक परिवार और एक भविष्य रखा गया था। इस बार का जो G20 जो सम्मेलन है उसका जो विषय है वो ये रखा गया। ओके। बिहार के दरभंगा जिले किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, अमरपाली सोनू झा नाम है इसका। बिहार के जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्तान रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, पटना में शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेनिश ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर जीता है और गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट फुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता है। ओके। हाल ही बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने जीता है आपका रजत पदक, सिल्वर। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देखते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा सी, अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना में आयोजित किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया आपसे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही है भाई, कोई गलत नहीं है ये। सर्वश्रेष्ठ सैनिक के सैनिक प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है। और आपका सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 27 है, 27 का आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 सही है, बाकी दूसरा गलत दिया हुआ है। ये एमपी को मिला था टॉप पुरस्कार, एमपी को मिला था, ना कि कर्नाटक को, दूसरा गलत है। बिहार के जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लखीसराय जिला में मिला है मूर्ति। उड़ान योजना के तहत वर्ष 21-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? उड़ान योजना के तहत 29 का आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा एयरपोर्ट टॉप पर है। हाल ही में जारी की रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए जाते हैं? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की गंडक नदी में खूब सारे मात्रा में जो आपके घड़ियाल है ये देखे जाते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। बाकी टॉप 100 में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर विद्यमान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना शहर में चलाया जा रहा है। जो पटना में रहते हैं ज़रूर बताएं कितना साफ़ हुआ है पटना आपका। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है इसमें। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई केला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, इसका संबंध किशनगंज जिले से है। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रोइंग खेल में इसने पदक जीता है, रोइंग।
बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? 36 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। बिहार के जिले महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, रामायण यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, तो ये वैशाली जिला है, सी आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के समय निम्न से कौन सा कथन सही है? 38 का हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 शामिल हैं, गया को दूसरा, जमुई को तीसरा मिला है। कृषि और जल संसाधन गया और स्वास्थ्य पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर मौजूद है। हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको 17% किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए अभी हरित आवरण अपने प्रदेश में कितना है? निम्न से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने बताया था, डिटेल में बताया था मैंने। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। हाल ही में पूरे देश में जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्न से कौन सा कथन गलत है? बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा बिहार किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। बाकी जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट का 4 बिंदुओं को ध्यान रखकर तैयार किया गया। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है, बिहार का जमुई जिला तीसरे स्थान पर रहा है और किशनगंज को तीसरा स्थान है, ये गलत दिया हुआ है, किशनगंज चौथे स्थान पर है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, किशनगंज को कौन सा स्थान मिला हुआ है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले पर चलते हैं। बिहार के जिले में आर्ट थिएटर नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया है। 42 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिला में ये किया गया है। ओके, बिहार के इस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है। 43 का आंसर हो जाएगा डी, खुशी कुमारी का चयन किया गया है BCCI के द्वारा। ओके, अगला है कि भारत और बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 50 करोड़ की स्वीकृति दी है। 10 जून 2023 को घटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत कहां पर किया गया है? तो दूसरा तारामंडल दरभंगा जिला में खोला गया है। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा नाम है इनका। 46 का आंसर सी हो जाएगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन किस जिले के हैं? भोजपुर जिला के, वो ध्यान रखिएगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रमोद भगत ने। बिहार की इस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संजय मिश्रा की मूवी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये पटना में रखा गया है। बिहार की राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 50 का आंसर हो जाएगा, 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। दूसरा सेट आपका कंप्लीट हो गया, तीसरे सेट पर हम लोग आ गए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 22 मिनट हो गए हैं, अगले अभी और भी लंबा चलेगा, 5 सेट कम से कम करवाना है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। न्यूज़पेपर डिस्कशन को याद कीजिए जो मैं करवाता हूं, मैंने इसको डिटेल में करवाया था। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बिहार के इस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। बिहार बजट और बिहार का जो बाकी करंट है इस बुक से मैंने वो भी करवाया है और वन लाइनर भी आने वाले समय में आपको करवा दूंगा। बाकी NCERT MCQ साइंस MCQ के लिए चैनल पर जाकर देखिए और मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम ID दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। बिहार के ज़िले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो शुरुआत कर दी गई है बिहार के नालंदा जिले में। निम्न से बिहार किस विभाग के द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के समय निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त रूप से कोई नहीं, यानी कि सभी सत्य हैं। जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, बिहार को तीसरा स्थान मिला है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, जमुई जिला टॉप पर रहा मनरेगा में। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया है। बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया है संजय कुमार झा ने, जल मंत्री हैं। अगला सवाल है, बिहार के जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, नवादा में किया जा रहा है।
बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता संबंधी निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सही हैं। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उदाहरण बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, ये भी सही है। इनमें से 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 83,000 छात्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले से प्रचार रथ को अभियान को रवाना किया गया है। ओके। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज विभाग को प्रदान किया गया है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के समय निम्न से कौन सा कथन सही है? इसके अवधि 2023 से 2028 तक है। 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना नगर निगम। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां के अधिकारियों की एक टीम भेजी है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका गलत है आपका ए, इसका आयोजन बिहार के सिवान में किया गया, ये गलत है। ये सिवान में नहीं होगा, ये सारण जिला छपरा में आयोजित किया गया था। ओके। यहाँ 21 देशों के फिल्म का प्रदर्शन किया गया, ये भी सही है। और भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है। अगले पर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बिहार किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सोन नदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पटना जिले में। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये दोनों सही दिए हुए हैं। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 से खिताब जीता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। बिहार के इस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया मेयर के पद पर नियुक्त किया गया? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, समीर पांडे। बिहार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों को लागू किया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, बालिका साइकिल योजना। ये सब मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ा चुका हूँ। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है बी, तेजस्वी यादव ने। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक रहते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, उसको जाकर देखा कीजिए। न्यूज़पेपर एनालिसिस का भी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाल ही बिहार के जिले मखान अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा ये, दरभंगा में है मखान रिसर्च सेंटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है विकी पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी है? तो सिमरिया धाम है कहाँ पर? तो 26 का आंसर आप सभी को पता ही होगा, बेगूसराय में सिमरिया। 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मान किया गया है, मतलब प्रदान किया गया है। बिहार कौशल विभाग मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 27 का सी हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश में टॉप पर है। वर्तमान में बिहार में 32% इंटरनेट यूजर हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश में अंतिम स्थान पर है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गए हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तो देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका कांटी थर्मल पावर प्लांट मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना जिले में।
जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि सिंटू कुमार और गजेंद्र कुमार का चयन किया गया है। सिंटू कुमार, बड़ा नाम बड़ा अच्छा है इनका। पटना नगर निगम के पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, चकाचक अभियान की शुरुआत की गई है। पटना वाले ज़रूर बताएं कितना चकाचक हुआ है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर के द्वारा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? 36 का आंसर हो जाएगा। ये पटना जिले में शुरू किया गया था, मेला लगाया गया था। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये आयोजित हुआ था आपका थाईलैंड में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 38 का आंसर होगा बी, 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बिहार के जिले में अडानी ग्रुप के 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? 39 का बी, नवादा में। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सब सही हैं। लेबर हब के मामले में यूपी प्रथम स्थान पर है, बिहार दूसरे। बिहार पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, पूर्वी चंपारण जिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। 42 है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये केसर कुमार ने जीता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। अगले पर चलते हैं हम लोग। हाल ही पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? बिहार के 9 जिलों में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, 55.23। कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? इनका नाम है राजकुमारी देवी। अगला है, हाल ही में जारी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत बेहद दुखद है ये। 48 का आंसर हो जाएगा सी, 115% की वृद्धि हुई है, 115%। बिहार के किन 2 शहरों के बीच में 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, पटना और भागलपुर के बीच में। 50 है, जुलाई 2023 में मानामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIV5 वॉलीबॉल अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन में राष्ट्रीय टीम ने बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से 1 से अधिक का चयन किया गया है और ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया और तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। चौथे सेट पर हम लोग आ गए। ओके, चौथे सेट का पहला सवाल है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोत की गणना रिपोर्ट का संबंध निम्न से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है और देखिए क्या है। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। जल स्रोत की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है और बिहार में 49.8 जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण से ग्रसित हैं। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त में से 1 से अधिक, सारे के सारे सही हैं इसमें। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दूसरे का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर घनश्याम राय को सम्मानित किया गया है। चुनाव आयोग 24 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, मोनिका दास। बिहार के जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चौथे का आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा किया गया है? वन्य जीवों के लिए अस्पताल। 5 के आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार की स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? अंजुमन इस्लामिया हॉल, इसी को सम्मानित किया गया है किससे? विश्वकर्मा अवार्ड से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 45 छात्रों का। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, नालंदा और पटना विश्वविद्यालय।
हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है। 9 का आंसर बताना है आप लोगों को। 9 का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। असम में 650 गरुड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। सभी के सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। बिहार के जमुई जिला के अंजलि कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस, एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा सी, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य संख्या में सुधार के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, रिवर हैचिंग योजना को। अप्रैल 2023 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों के दोनों सत्य हैं। बिहार का समस्तीपुर जिला का पहला स्थान और दूसरा तीसरा क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्रदान किया गया है। बिहार में कृषि रोड मैप कब लागू किया गया है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2023 को कृषि रोड मैप 4। पहली बार कृषि रोड मैप लाया गया था 2008 में। हाल ही बिहार के जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। 14 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक में स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर और पटना में किया जा रहा है। ओके, मुजफ्फरपुर और पटना होना चाहिए इसका आंसर वही होना चाहिए। एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा, देखिएगा, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। ओके, अगले सवाल पर चलते 16 नंबर पर। देखिए 16 नंबर में क्या दिया हुआ है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के जिले में नारायणी नदी गंडकी नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जा रहा है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, गोपालगंज जिला में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है। क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार के किस जिले के पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, नालंदा जिला। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध नियम से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी सही हैं। इसका आयोजन यूपी में किया गया था, बांदा में किया गया था, आपको पता होगा, कल ही मैंने बताया था। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी 49 में रजत पदक जीता। प्रिंस यादव ने 80 किलो में कांस्य पदक जीता। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से आपका सवाल है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 400 ग्राम। निम्न से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर ये जापान में मनाया गया था। ये अगला है आपका 22 नंबर के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश से पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक का शिक्षा ऋण दिए जाने की घोषणा किया गया है। 22 का आंसर हो जाएगा सी, 50 लाख तक का उनको ऋण दिया जाएगा। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध नियम से कौन सा कथन सही है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। कर्नाटक को पहला स्थान, बिहार को 16वां स्थान मिला। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार किस व्यक्ति ने किया। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इस पुस्तक का विमोचन किया था राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ये बिहार के राज्यपाल हैं। निम्न से किसके उत्पादन बिहार का प्रथम स्थान है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। लीची में भी हम प्रथम हैं, मशरूम में भी प्रथम आ गए हम। तो हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार किस जिले में स्थित है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार के नालंदा जिले में है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के समय निम्न से कौन सा कथन गलत है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया, गोपालगंज में आयोजित किया गया था। और इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था, थावे फेस्टिवल का। बिहार किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज किया है। गजब टैलेंट है भाई। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, अभय कुमार। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, अरविंद पनगटिया। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरे स्थान पर रही है। बिहार के जिले के प्रसिद्ध मिर्च चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पश्चिमी चंपारण को। बिहार के जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, औरंगाबाद जिले में। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ख दिवस के दिन बीपीएससी का स्थापना दिवस होता है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 75वां। बिहार के जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है।
34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पटना में। 35 है कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, 35 का आंसर हो जाएगा सी 603 करोड़ रुपए। बहुत देर से मैं बोल रहा हूं, आपको वीडियो लाइक करना चाहिए पसंद आ रहा है तो, और 2 बार देखिएगा, इसको याद हो जाएगा। अभी तो 250 MCQ भी नहीं हुए हैं, 250 750 MCQ आपको तैयार करने अलग अलग वीडियो के माध्यम से। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा बी रोहतास। बिहार राज्य जलाशय मत्स्य नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। बिहार संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। बिहार के अररिया जिले के सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही। तो इनका नाम क्या, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, टीना झा ने इनका नाम है। रबी सीजन 23 में बिहार के कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 40 का आंसर हो जाएगा सी 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। बिहार किस एथलेटिक्स ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए केसर कुमार। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 17। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय किया गया है। जेल की संख्या बढ़ाई जा रही है बिहार में। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 नए जेल बनाए जाएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश से पहले स्थान पर है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी शेखपुरा जिला टॉप पर है नीति आयोग के आकांक्षी जिला में शिक्षा के रैंकिंग में। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। निम्न से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, उसमें आपका भागलपुर शामिल नहीं है, बाकी ये दोनों शामिल हैं। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल ही बताया था ये। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। एक्स्ट्रा डोज केबल पुल याद कीजिए, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार की राजद पार्टी में हो गया है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी केरल। निम्नलिखित में किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 23 अप्रैल 2023। 50 नंबर है, बिहार किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। 50 का आंसर हो जाएगा ए समाज कल्याण विभाग ने इसकी घोषणा की है। चौथा सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। 5वें सेट पर हम लोग पहुंच गए। 5 सेट हम लोग इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद 5 फिर अगलों में, फिर 5 आपको अगले में मिलेंगे। ओके, 5वां सेट शुरू करते हैं। 5वें सेट का पहला सवाल क्या है कि हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। 5 का पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी जल जीवन हरियाली अभियान को। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं। कृष्ण विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। इससे पूर्व केरल हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। बिहार के जिले में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी जिले में इसको शुरू किया गया है। पटना मेट्रो निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ का समझौता किया गया है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर होगा सी JICA के साथ। वर्ष 2023 से मनाया गया बिहार के संबंध में, बिहार दिवस के संबंध में आपको बताना है। यह 22 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष बिहार के 111वां स्थापना दिवस था। 2023 में बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही हैं। बिहार के सहरसा जिले की इस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है लक्ष्मी झा। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो गंगा जिले के दोनों तट के जो 38 जिले हैं उनको शामिल किया गया। 7 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब गंगा जिले के दोनों तट के जिले और गंगा के किनारे के और बाकी जो जिले हैं प्रमुख उनको मिलाकर 38 जिलों को शामिल किया गया है जैविक कॉरिडोर में। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 444 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा।
नीति आयोग के द्वारा जारी जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्न कौन से कथन सही है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लीजिए इसको रोककर वीडियो को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रदान किया गया बबीता गुप्ता को। बिहार के जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी शामिल हुई। 11 का आंसर हो जाएगा, ये बेगूसराय में आयोजित किया गया था। निम्न से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी महिला और बाल विकास निगम। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? 13 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, यानी कि बिहार के 1 और 2 सही है। बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पीयूष राज ने डेकाथलॉन में प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा सी 24% की वृद्धि दर्ज की गई है, सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर चलते। बिहार की जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की जाएगी, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूल की खेती की जाएगी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए नालंदा जिले में। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत कुमार शाही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 से प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में तथा बिहार विधान परिषद के क्षेत्र में डैश स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 और 5 क्रमशः। 7 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधान परिषद के क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 18-19 मार्च 2023 को बिहार के जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 18वां का आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? 19 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आयोजन झारखंड में किया गया, ये गलत है। बाकी के सारे सही दिए हुए हैं। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता है। ओके, आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपको स्पोर्ट का पढ़ाया है आपको, तो आप मुझे ये बताएंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कल ही मैंने आपको बताया और मैंने जोर देकर बोला था। बहुत कम लोगों ने स्पोर्ट वाले वीडियो को देखा है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, जहाँ सवाल आते उसको देखते नहीं, फिर बोलते सवाल कहाँ से आ गया। उसको जाकर देखिएगा उस वीडियो के स्पोर्ट वाले को, और आप मुझे बताएंगे कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये पहली बार बिहार ने जीता, इसलिए सवाल पूछा जाएगा। निम्न से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी मैथिली ठाकुर। बिहार के जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम को प्रदर्शित किया गया? 22 का आंसर हो जाएगा ए मैथिली फिल्म। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी अररिया जिले में बनाया जा रहा है। अगला है 24 नंबर की मार्च 2023 से मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं। एक बार पढ़िए इसको, क्योंकि गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी में से एक है। पढ़िए इसको। और इस वर्ष गौरैया दिवस का थीम था आई लव स्पैरो। 20 मार्च को मनाया जाता है। निम्न से बिहार के जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का। 25 का आंसर हो जाएगा बी भागलपुर में। मार्च 2023 से बांग्लादेश में आयोजित SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? सी खुशी कुमारी का चयन किया गया है। 48 मिनट से लगातार मैं बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है, आंखें चौंध जाती हैं, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी 228 रुपये। निम्नलिखित में किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपका आयोजन IIT पटना में। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50%। 27 मार्च 2023 को बिहार किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर की हवाई सेवा शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी पटना से। निम्न के किनके द्वारा लिखी कॉपी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? 31 का आंसर हो जाएगा बी रघु राय और उषा राय ने लिखा है इसको। छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध निम्न से कौन सा कथन सही है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा?
डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इसको पढ़िए एक बार। वुशु कप के बारे में आपको पता तो चलेगा। पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। अंशु कुमार ने स्वर्ण जीता है, पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण और कांस्य पदक दोनों जीता है। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया जाएगा? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 जिलों में। हाल ही में खान और भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, जमुई जिला में। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन किया गया है बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। ओके, बिहार म्यूजियम परिसर पटना में। अगला है आपका 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। इसको एक बार पढ़िए। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के बारे में पटना में गंगा पथ पर किया गया आयोजन। बिहार का महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किए। 40 किलोमीटर मास स्टार के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। 14-17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 से बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? और 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इस खिलाड़ी का नाम है विद्या कुमारी। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के 5 जिलों को। 40 नंबर है केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट भी आप लोगों ने साइंस से पढ़ा होगा। 40 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, सम्राट चौधरी को। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में भू प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, IIT कानपुर में। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, बाल बाटिका की स्थापना की जाएगी, सी। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? किनको जोड़ा जा रहा है? बागमती और बूढ़ी गंडक को। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 जिलों में 100 सेंटर खोले जाएंगे। 100 प्रखंडों में 100 ब्लॉक में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे 100 ब्लॉकों में। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर वृद्धि की है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बर्बाद क्वेश्चन है ये, सी, 24%। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देंगे मीठी क्रांति के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 जिलों का। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? 48 का आंसर हो जाएगा ए, 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 से बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 12.90% की वृद्धि हुई है। अंतिम क्वेश्चन है 250वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई। यह नदी निम्नलिखित किस जिले से होकर गुजरती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जिले से होकर गुजरती है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होकर गुजरती है। और अगला 5 छठे सेट से अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।